नमस्कार। आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर इस वक्त की बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही है। जानकारी बताने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके उसको ऑल पर सेट कर दें, जिससे आपको समस्त कर्मचारियों से संबंधित जानकारी लगातार इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। साथियों, मध्य प्रदेश के आउटसोर्स कर्मचारियों के द्वारा इंदौर में श्रम विभाग कार्यालय के सामने धरना देते हुए जानकारी दी है कि उनको बढ़ी हुई दर से जो वेतन है उसका भुगतान नहीं हो पा रहा है। मार्च 2024 में बढ़े हुए दर का वेतन का नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसको अप्रैल से मिलना था, लेकिन इसके विरोध में जो औद्योगिक संगठन हैं वे हाई कोर्ट चले गए और इसके बाद वहां से स्टे लग गया और जिसकी सुनवाई आज तक नहीं हो पाई है, जिससे मध्य प्रदेश के आउटसोर्स कर्मचारियों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पूरा मामला क्या है आपको विस्तार से जानकारी दे देता हूं। तो साथियों, मध्य प्रदेश के जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं उनका कहना है कि मार्च 2024 में संशोधित वेतन के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ था। 1 अप्रैल से इसे लागू भी होना था, लेकिन इसके बाद औद्योगिक संगठन हाईकोर्ट चले गए और हाईकोर्ट से निर्देश के बाद ये मामला अभी तक नहीं सुलझ पाया है। इससे अलग अलग श्रेणी के कर्मचारियों को करीब 1500 से 2500 रुपये तक का नुकसान हर माह उठाना पड़ रहा है। कर्मचारी संगठनों ने नवंबर 2019 में न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड की अनुशंसा के अनुसार न्यूनतम वेतन दिए जाने की मांग की थी। इसके लिए सभी वैधानिक दिक्कतों को दूर करने की भी मांग की गई थी। आउटसोर्स कर्मचारी नेता वासुदेव शर्मा जी के द्वारा बताया गया है कि 2014 में न्यूनतम मजदूरी दरें तय की गई थी। 2019 में दरें बढ़ाई जानी थी, लेकिन कंपनी के मालिक और संचालकों के दबाव में सरकारी अफसरों ने दरों में वृद्धि नहीं की। मजदूरी बढ़ाने की जो मांग है वह लगातार कर्मचारी कर रहे हैं और 10 साल बाद सरकार ने 1 अप्रैल 2024 से अकुशल, अर्धकुशल, कुशल और उच्च कुशल दर के जो कर्मचारी हैं उनकी दरों में वृद्धि कर दी। लेकिन इस आदेश के बाद मई में प्रदेश भर के लाखों आउटसोर्स अस्थायी मजदूरों की बढ़ी हुई राशि उनको मिली भी, लेकिन श्रम विभाग की अधिसूचना के विरोध में जो औद्योगिक संगठन हैं उन्होंने हाई कोर्ट से स्टे ले लिया और कर्मचारी नेताओं ने आरोप लगाया है कि सरकारी अफसरों ने हाई कोर्ट से स्टे हटवाने के लिए गंभीर कोई भी कोशिश नहीं की है। इतना ही नहीं, जो स्टे लगाया है उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका नहीं लगाई गई है। कर्मचारी संगठनों के मुताबिक इससे प्रदेश के लाखों आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारियों को प्रति माह 2 से 3 हज़ार रुपये तक का नुकसान हो रहा है। श्रम आयुक्त ने 2014 की दरों से भुगतान करने का आदेश जारी कर कर्मचारियों के हितों पर कुठाराघात किया है। उन्होंने धरना देते हुए ऑल इंडिया डिपार्टमेंट आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारी मोर्चा ने सरकार से तुरंत कोर्ट से स्टे हटवाने की और बढ़ी हुई दर देने के निर्देश जारी करने की मांग की है। तो सुनते हैं इसके संबंध में जो आउटसोर्स कर्मचारी नेता हैं वासुदेव शर्मा, उनके द्वारा क्या कुछ कहा गया है। आदेश है, उसके बाद भी नहीं मिलता। इसमें अंशकालीन कर्मचारी है, छात्रावास में है, योगा पंचायतों में है, योग शिक्षक है, शिक्षक है, मतलब बड़ी संख्या में है। ये अन्याय इतने बड़े स्तर पर हो रहा है कि आप जो है कल्पना नहीं कर सकते। और हम लोग डिस्ट्रिक्टों में जब श्रम कार्यालयों में इसकी शिकायत करते हैं तो हमें बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि वहाँ पर जो हमारे श्रम पदाधिकारी बैठे वो हमारे साथ न्याय करने की बजाय पहले उस आउटसोर्स कंपनी को इतला कर देते हैं कि ये शिकायत आई है। इस पर भी रोक लगनी चाहिए, क्योंकि कहीं भी हम पिछले 3-4 साल से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, हमने किसी श्रम विभाग के जिले में कहीं भी इन आउटसोर्स कर्मचारियों, इन अस्थायी कर्मचारियों के बाद किसी श्रम विभाग ने एक सुनवाई तक की हो, किसी आवेदन पर कार्रवाई की, ऐसा हमारी जानकारी में नहीं। एक और मुद्दा है कि आउटसोर्स एजेंसियां जो काम कर रही हैं, इन कंपनियों ने एक तरीके से लोगों को गुलाम बना दिया है। मैं 10 तारीख को यहाँ बैठक करने आया था, एमवाई वगैरह के लोग हमारे साथ बैठक करने आए थे, ये सब पे ट्रांसफर कर। रीवा में हड़ताल चल रही है स्वास्थ्य विभाग में, ठेका कर्मचारी है सारे के सारे, सिर्फ इसलिए कि 5 लोग जो अपनी बात कर रहे थे उनको उन्होंने बर्खास्त कर दिया। उसका भी ज्ञापन आपको मैं देते जा रहा हूँ सभी को। और पीएफ और ईएसआई की बड़े स्तर पर अनियमितता, इसकी जांच करनी, इस पर तो आप जान भाई नहीं। मैं आपको ये सबके सामने कह रहा हूँ, वो सेंट्रल लेबर डिपार्टमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, उसमें आपको पूछे वो भी दे रहे हैं। और देखिए छात्रावासों में रसोईया काम करते हैं। आप बताइए कि मतलब
कहीं छात्रावास अधीक्षक 4,000 देता है, 5,000 देता है, क्योंकि इनको न्यूनतम वेतन जो आपका है अफसर का वो मिलना चाहिए। साथियों, जो बढ़ी हुई दर श्रम विभाग के द्वारा जारी की गई थी जिससे कर्मचारियों को भुगतान करना था, उसके विरोध में जो मालिक हैं, औद्योगिक संगठनों के जो मालिक हैं, उनके द्वारा हाई कोर्ट से स्टे ले लिया है, जिससे श्रम विभाग के द्वारा एक बार फिर से 2014 से जो दरें लागू की गई थी उसी दर पर आउटसोर्स कर्मचारियों को भुगतान करने के निर्देश जारी कर दिए हैं, जिससे कर्मचारियों को काफ़ी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। और जो औद्योगिक संगठन हैं उनका साथ कहीं ना कहीं श्रम विभाग के अधिकारी दे रहे हैं, क्योंकि जो स्टे लगाया गया है उसके विरोध में उनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट में स्टे के लिए अपील जो दाखिल है वह नहीं की गई है। इससे साफ साफ जाहिर होता है कि जो कर्मचारी हैं उनके विरोध में सरकारी अफसर भी कहीं ना कहीं औद्योगिक संगठनों का साथ दे रहे हैं। जो आउटसोर्स कर्मचारी नेता हैं उनके द्वारा मांग की गई है कि सरकार को तत्काल इस मुद्दे पर संज्ञान लेना चाहिए। लेकिन साथियों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, सरकार में बैठे मंत्री और जो उप मुख्यमंत्री हैं राजेंद्र शुक्ला जी, उनके द्वारा कर्मचारियों के ऊपर टिप्पणी करते हुए उनकी निंदा की है। आप सुन सकते हैं उनके द्वारा क्या कुछ कहा गया है। ये लोग हाथ जोड़ के नौकरी मांगते हैं, फिर दादागिरी करते हैं। सबको बंद कर दो और वहाँ नगर निगम से कर्मचारी भेज के सफाई करा लेंगे उसमें। और जैसे टोटी तोड़ा है और कचरे का डब्बा फैलाया है, उसको तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है। कर्मचारियों की समस्याओं को सुनने के बजाय उल्टे उन्हीं के ऊपर मंत्री जी भड़क गए। तो साथियों, आउटसोर्स कर्मचारियों के द्वारा नई दरों से भुगतान करने को लेकर श्रम विभाग कार्यालय के सामने धरना दिया जा रहा था। उनकी मांग है कि उनको बढ़ी हुई दर से वेतन का भुगतान किया जाए। जो अप्रैल 2024 से बढ़ी हुई दरों की घोषणा श्रम विभाग के द्वारा की गई थी, उसी दर से उनको भुगतान किया जाए, ना कि 2014 में जो दरें निर्धारित की गई थी उससे भुगतान किया जाए। क्योंकि अगर उन दरों से भुगतान होता है तो कर्मचारियों को कहीं ना कहीं 2 से 3 हज़ार रुपये का नुकसान उठाना पड़ रहा है प्रति माह। वैसे भी आउटसोर्स कर्मचारियों को कुछ खास वेतन नहीं मिलता है। उस पर सरकार के द्वारा उनकी जो मांग है उसको अनसुना करते हुए उल्टे उन्हीं के ऊपर गंभीर आरोप लगा दिए गए हैं। साथ ही इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने साथियों को शेयर जरूर करें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।